पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी ने मंगलाचरण के अंतर्गत वीतराग विशिष्ट ज्ञान केवल ज्ञान को नमस्कार किया और उन्होंने बतलाया यह ज्ञान आनंद स्वरूप है और आनंद को देने वाला है। शिव स्वरूप शिवकार। इस ग्रंथ को क्यों लिखा जा रहा है? तो उन्होंने कहा तीनों लोकों में अनंत जीव हैं। सब जीव सुख को चाहते हैं और दुख से घबराते हैं। इसीलिए दुख को दूर करने वाली और सुख को प्रदान करने वाली शिक्षा इस ग्रंथ के अंतर्गत कही जाएगी। यह जीव आज तक इस संसार में अनादिकाल से मोह की मदिरा पीकर यहाँ घूम रहा है और वह इस भ्रमण में अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूल गया है कि मेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। कहाँ कहाँ वह घूम कर आया। अब इसे पंडित जी साहब छंद नंबर 3 से प्रारंभ कर और पूरी प्रथम ढाल में बतलाएंगे कि इस चेतनात्मा ने मोह मिथ्यात्व के वशीभूत होकर कहाँ कहाँ भटकन प्राप्त की है। आइए देखते हैं ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद के दुख। ताश भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मझार, वीत्यो एक इंदी तन धार। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगोध मझार, वीत्यो एक इंद्री तन धार। तास अर्थात उस भ्रमण की। किस भ्रमण की? जो पिछले छंद में कहा था कि मोह रूपी मदिरा पीकर स्वयं को भूलकर व्यर्थ में घूम रहा है, उस भ्रमण की कथा अर्थात कहानी, बहु अर्थात बहुत बड़ी है। उस भ्रमण की कहानी कथा बहुत बड़ी है। पे कछु, पे मतलब तो भी, परंतु कछु अर्थात कुछ, कहूँ कहता हूँ। कही कही गई है, मुनि यथा जैसी मुनि अर्थात पूर्व आचार्यों के द्वारा। जैसी मुनि महाराजों ने और पूर्वाचार्यों ने कही है वैसी शिक्षा मैं कहता हूँ। भ्रमण की कथा तो बहुत लंबी है। इतनी लंबी है कि लिखने वालों ने लिख दिया तुम जानत केवल ज्ञानी। मैं कैसा हूँ? अबोध हूँ, मैं कह नहीं सकता, इसलिए हे भगवान आप ही उसे जानो। इसलिए हे स्वामी हम सभी आपके चरणों में आए हैं, तो अब इस कथा को आपने जैसा कहा है, पूर्वाचार्यों ने जैसा कहा है, उसे मैं उस अनुसार जान रहा हूँ। अब कथा प्रारंभ करते हैं। ये कथा किसकी है? तो हमें स्वयं ये जानना है। ये कथा मेरी स्वयं की है। किसी अन्य की कथा की चर्चा यहाँ नहीं चल रही है, अपितु मैं ही वह जीव हूँ जो अनादिकाल तक निगोद में रहा और वहाँ से निकलकर यहाँ घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कहाँ था मैं? तो कहते हैं
काल अनंत निगूढ़ मझार, बीत्यो एक इंद्री तन धार। काल अर्थात समय, अनंत अर्थात एंडलेस, काउंटलेस जिसे इन्फिनिट, जिसे कोई काउंट नहीं कर सकता, ऐसे काउंटलेस टाइम पीरियड मैंने कहाँ व्यतीत कर दिया? निगूढ़ मझार, निगूढ़ में। मैंने अपने जीवन का अनंत काल कहाँ व्यतीत किया? निगूढ़ में व्यतीत किया। बीत्यो कैसे बीता वह? एक इंद्रिय तनधार, वहाँ मात्र एक स्पर्शन नाम की इंद्रिय थी, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था। ये हमको जीवन भर याद रखना है। इंद्रियां क्रमशः होती हैं, इसलिए किसी की यदि एक इंद्रिय है अर्थात उसकी अन्य इंद्रियां नहीं होती। फिर से देखें, तास उस संसार में भ्रमण अर्थात भटकन की, कथा अर्थात कहानी, बहु बहुत बड़ी है। पे तो भी यथा जैसी मुनि, मुनि महाराजों ने, पूर्वाचार्यों ने कही है, तथा उसी प्रकार में भी कछु अर्थात थोड़ी सी कहूँ, कहता हूँ। इस प्राणी ने निगूढ़ मझार अर्थात निगूढ़ में एक इंद्रिय तनधार, एक इंद्रिय जीव का शरीर धारण करके अनंत काल बीत्यो, अनंत काल पूर्ण किया है। निगूढ़ कहाँ है? निगूढ़ का अर्थ है त्रियंचों में सबसे जघन्य स्थिति, ऐसी स्थिति जिस स्थिति पर यह जीव बहुत लंबे समय से स्थित रहा। वहाँ क्या है? वहाँ केवल एक इंद्रिय है, स्पर्शन, इसके अलावा अन्य कोई इंद्रिय नहीं है। वहाँ बहुत अधिक कष्ट है, वहाँ बहुत अधिक पीड़ा है, दुख है, और यह जीव उन सब दुखों और कष्टों को सहन करता हुआ अनंत काल वहाँ व्यतीत करता रहा। क्यों करता रहा? क्योंकि इसके पास अन्य कोई और उपाय वहाँ नहीं था, इसलिए इसने अपना इतना लंबा समय वहाँ व्यतीत किया। अनंत काल मतलब जिसको कोई काउंट नहीं कर सकता, एंडलेस, इन्फिनिट टाइम पीरियड वहाँ व्यतीत हो गया उस निगूढ़ में रहते रहते। अब यहाँ पे एक शब्द और अच्छी तरह ध्यान रखने योग्य है, निगूढ़। निगूढ़ क्या है? तो ध्यान से, त्रियंच गति में या त्रियंच आयु में स्थावर होते हैं 5, उनमें से वनस्पति का एक नामक जो स्थावर है उनका ही एक भेद है निगूढ़। वहाँ इस जीव ने अनंत काल व्यतीत किया। वहाँ क्या स्थिति थी इसकी? तो छंद नंबर 4 में बतलाते हैं। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पावन प्रत्येक वनस्पति थयो। निगूढ़ में यह जीव एक श्वास में, एक श्वास लेने में जितना समय लगा उतने समय में 8-10 बार अर्थात 18 बार जन्म्यो, जन्म लिया अर्थात पैदा हुआ, मर्यो, मरण को प्राप्त हुआ, और भर्यो दुख भार, बहुत दुख को सहन किया। उस निगूढ़ में क्या स्थिति है? उस निगूढ़ में इस जीव ने अनंत काल व्यतीत किया
और उस निगोद में बहुत दुख को प्राप्त हुआ। उस निगोद में यह जीव भटकता रहा और वहाँ क्या स्थिति बनी, तो एक श्वास में 8-10 बार अर्थात एक श्वास में 18 बार जन्म लेकर और मरण को प्राप्त होता रहा। फिर वहाँ से क्या स्थिति बनी आगे, निकसी अर्थात वहाँ से निकलकर भूमि अर्थात पृथ्वी का एक, जल अर्थात जल का एक, पृथ्वी फिर जल, पावक अर्थात अग्नि का एक, भयो अर्थात हुआ, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो अर्थात यह जीव प्रत्येक वनस्पति कायक में उत्पन्न हुआ अर्थात वनस्पति काय जीव बना। इस प्रकार इसके भ्रमण की यह कथा बहुत लंबी है। निगोद से निकलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इन प्रत्येक में जन्म लेते हुए यहाँ जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है। प्रत्येक जीव जो यहाँ आज हमें दिखाई पड़ रहा है, इन सबका ओरिजिनल रेसिडेंस, परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस है या स्टार्टिंग पॉइंट है निगोद। वहाँ निगोद से यह जीव जैसे चने के भाड़ में से कुछ चने उचटकर निकलकर बाहर आ जाते हैं, उसी प्रकार कुछ जीव वहाँ से बाहर निकलकर और संसार में आ जाते हैं। हम और आप भी अनादिकाल से उस निगोद में थे और उस निगोद से बाहर निकल करके यहाँ उपस्थित हुए। निगोदिया जीव निगोद से बाहर निकल के पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक जीवों में उत्पन्न हुआ। ये पांचों स्थावर हैं, एक इंद्रिय जीव हैं। विज्ञान भी आज इनमें से कुछ में जीव मानने लगा है, लेकिन भगवान वीतराग सर्वज्ञ हिंत प्रभु का विशिष्ट केवल ज्ञान इन पांचों स्थावरों को जीव मानता है। इसलिए अच्छी तरह यह मानना चाहिए कि हम और आप भी इनमें से ही आए हैं और इन सब में घूम कर आए हैं। आज हम पहुँचे हैं, ये सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, इसके पूर्व की ये सब अवस्थाएं रही हैं। निगोद में इस जीव ने एक श्वास मात्र में 18 बार जन्म और मरण करता हुआ दुख के बोझ को सहता हुआ वहाँ से निकलकर यह जीव पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक, ऐसे 5 तरह के एक इंद्रिय स्थावर जीवों में उत्पन्न हुआ। अभी एक एक लेवल ऊपर बता रहे हैं। सबसे पहले निगोद, वहाँ से निकलकर पंच स्थावर और पंच स्थावरों से भी आगे ये जीव बढ़ा। मनुष्य बनना तो कितनी बड़ी बात है वो बाद में बतलाएंगे, लेकिन मनुष्य से पहले चींटी, इल्ली, भौरा आदि पर्यायों को प्राप्त करना भी बहुत कठिन है, इसे यहाँ पर बतलाया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला छंद, छंद नंबर 5। त्रियंच गति में त्रस पर्याय की दुर्लभता एवं उसके दुख। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणि। लट पिपील अली आदि शरीर,
धर धर मर्यो सही बाहु पीर। अब अच्छी तरह समझना, हम तो आज तक ये जानते थे मनुष्य बनना दुर्लभ है, लेकिन पंडित जी साहब कह रहे हैं नहीं नहीं, मनुष्य बनने से भी दुर्लभ है क्या? निगूढ़ से स्थावर बनना दुर्लभ है। स्थावरों से निकल करके त्रस पर्याय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों में उत्पन्न होना भी महान दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? देखो क्या कहते, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। ज्यों मतलब जैसे, चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न अर्थात दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। ज्यों मतलब जैसे, चिंतामणि अर्थात चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न क्या होता है? ये दुर्लभतम एक रत्न होता है जिसके सामने जो कुछ मांगा जाए वो सब मिल जाता है। ऐसा चिंतामणि रत्न दुर्लभ कठिनता से लही प्राप्त होता है। पहले तो रत्न मिलना ही दुर्लभ है और उस रत्न में भी चिंतामणि रत्न का मिलना महानतम दुर्लभ कार्य है। त्यों वैसे ही त्रस तणि अर्थात त्रस की पर्याय, त्रस तणि अर्थात त्रस की, त्रस मतलब 2 इंद्रिय से ऊपर वाले, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं। जिनकी केवल 1 इंद्रिय होती है उन्हें स्थावर कहते हैं, और जिनकी 2 या 2 से अधिक इंद्रियां होती हैं उन्हें त्रस कहते हैं। तो जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है, वैसे ही त्रस तणि अर्थात त्रस की पर्याय दुर्लभ लही दुर्लभता से प्राप्त की। और उस पर्याय में क्या बना? वहाँ भी लट अर्थात इल्ली। ध्यान से देखना क्या क्या बनना दुर्लभ है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पतियों से निकलकर अत्यंत दुर्लभ है लट, इल्ली बनना। फिर वहाँ से दुर्लभ है पिपील अर्थात चींटी बनना। उससे भी दुर्लभ है अली भौरा बनना। और लट अर्थात 2 इंद्रिय, पिपील अर्थात 3 इंद्रिय, भौरा अर्थात 4 इंद्रिय आदि शरीर इत्यादि के शरीरों को धर धर धारण कर करके, बार बार धारण करके मर्यो मरण को प्राप्त हुआ। और सही बहु पीर, बहु मतलब बहुत, पीर मतलब दुख, पीड़ा सही सहन की अर्थात बहुत पीड़ा सहन की। जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना बड़ा दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है, उसी प्रकार त्रस पर्याय बड़ी कठिनता से मिली है। और उस त्रस पर्याय में भी जब इस जीव ने लट, लट से यहाँ तात्पर्य 2 इंद्रिय जीवों से है। जो छोटे छोटे से जीव रेंगते हैं वे 2 इंद्रिय हैं, और जो छोटे छोटे से जीव अपने पैरों पर चलते हैं जैसे चींटी, चीता, ये 3 इंद्रिय हैं। और छोटे छोटे से जीव जो पंख वाले होते हैं या उड़ते हैं वो 4 इंद्रिय जीव होते हैं। ये पहचान के सामान्य उपलक्षण हैं। उन्हीं के उपलक्षण के रूप में यहाँ लट अर्थात 2 इंद्रिय, चींटी 3 इंद्रिय और भौरा 4 इंद्रिय आदि के शरीर को बार बार धारण किया और मरा, तो वहाँ भी बहुत ही दुख सहन किया। अब इसको पढ़ के हमें क्या जानना? इसको पढ़ के हमें ये जानने में आया, देखो मैं स्वयं भी कहाँ कहाँ से घूमकर आया। हे भगवान, मैं कहाँ कहाँ से आया। जब कभी हम और आप मानो यूँ खोल कर
और मटर को साफ कर रहे थे। ध्यान से देखना। अब उस मटर को साफ करते समय उसमें एक इल्ली दिखी। आपने क्या किया, जल्दी से उसे बंद किया और डस्टबिन में फेंक दिया। अब विचार करो, जब मैं स्वयं क्या बना, इल्ली बना 2 इंद्री, चींटी बना 3 इंद्री, मच्छर की कोई कीमत है क्या, चींटी की कोई कीमत है क्या, नहीं, कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब अच्छी तरह इनका अध्ययन किया, जिन शासन को जाना, अब मुझे समझ में आया इन सब में भी जीवन है, मेरी ही समान चेतना है, ये सब भी मेरे ही समान जीव हैं। इसलिए अब मैं इनका घात नहीं करूँगा, इनको मैं अब मारूंगा नहीं, कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, दुख नहीं पहुँचाऊँगा। मैं स्वयं ही इल्ली बना, चींटी बना, मच्छर, भौरा, बरैया, ततैया आदि अनेक पर्यायों को प्राप्त किया, वहाँ मरा, फिर जन्म लिया, फिर मरण, फिर जन्म, यूँ करते करते आया हूँ। अब वहाँ से भी निकल करके पंच इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त हो गया। इंद्रियां तो 5 हुई, लेकिन मन नहीं मिला और मन के अभाव में बड़ी बुरी स्थिति हुई। क्या हुआ बतलाते। छंद नंबर 6। कवहु पंच इंद्रिय पशु भयो, मन विन निपटे अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निवले पशु हति खाए भूर। कवहु पंच इंद्रिय पशु भयो, मैं ही स्वयं कभी पंच इंद्रिय पशु अर्थात त्रियंच हुआ। इंद्रियां 5 हो गई, तो मन के बिना निपट अत्यंत अज्ञानी थयो, मूर्ख हुआ। इंद्रियां तो 5 थीं, लेकिन मन नहीं था और मैं मूर्खतापूर्ण वहाँ गुजारता रहा। उस स्थिति में क्या हुआ, और सैनी भी हवे हुआ, तो सिंह आदिक त्रियंचों को हति मार मार कर खाए। सिंहादिक क्रूर अर्थात दुष्ट जीव हवे होकर, निर्बल अपने से कमजोर, भूर अर्थात बहुत, पशु त्रियंचों को हति मार मार कर खाया। और कभी पंच इंद्रियों में मन सहत हुआ, तो भी अपने से निर्बल जीवों को मार मार के और अपना पेट भरता रहा, क्रूर कर्म करता रहा। इस कर्म से क्या होगा, फिर से दुर्गतियों में जाना होगा। जब कभी भाग्यवश यह जीव असंगी पंचेंद्रिय पशु हुआ, तो मन के बिना ज्ञानहीन रहा और ज्ञानहीन होने का दुख सहा। दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई कष्ट है तो अज्ञानता है। अब जब हम अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तब समझ में आ रहा है हमको तो कुछ पता ही नहीं। कई लोगों को तो शब्द सुनते इत्र, स्थावर, वनस्पति आदि, उनको लगता है ये क्या बोला जा रहा है। जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो एक एक शब्द हमारे जीवन को बदलाएगा। ये सब अवस्थाएं मेरी स्वयं की हैं, मैं स्वयं इनमें घूमता फिरता यहाँ मनुष्य आकर बना हूँ। जब संगी पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ, तो सिंहादि हिंसक जीव होकर निर्बल पशुओं को मारकर खाता रहा। और जब मैं ही मन से युक्त हुआ, तो सिंह आदि
क्रूर पर्यायों को प्राप्त किया और वहाँ बहुत गड़बड़ करके मैंने अपना सारा समय वहीं व्यतीत कर दिया। इन पंक्तियों को पढ़ के हमने ये जाना कि हम कितने अज्ञानी रहे, हम कहाँ कहाँ घूमते रहे। यहाँ आत्मकल्याण का कोई साधन नहीं। अब मनुष्य बने हैं तो मनुष्य पर्याय का पूरा लाभ यह है कि अच्छी तरह सम्यक प्राप्त कर आत्मकल्याण में लगना। अब इस पर्याय का सबसे उत्कृष्ट काम यह हो कि मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्या करूं। अभी जब इतना पढ़ लिया, कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? अरे मैं इतना घूम आया, यहाँ यहाँ भटक आया, जिन्हें आज तक मैं जीव नहीं समझता था वे भी जीव हैं, ये मुझे आज समझ में आया। इसी बढ़कर मैंने यह जाना अब लौटकर वापस इन पर्यायों में मैं ना जाऊं, ऐसा कोई रास्ता मुझे मिल जाए। अब वो रास्ता कैसे मिलेगा? उस रास्ते के लिए हमको 6 ढाल पढ़नी पड़ेगी। तो अभी तो ये कहानी शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है? तो पहले मैं निगोद में रहा अनंत काल, वहाँ से निकलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में उत्पन्न हुआ। वहाँ से निकलकर लट 2 इंद्रियों में, पिपील, चींटी 3 इंद्रियों में, मच्छर, घोड़ा आदि 4 इंद्रियों में, और वहाँ से निकल कर के असंघी पंचेंद्रिय त्रयंचों में और संघी पंचेंद्रिय त्रयंचों में उत्पन्न हुआ। अब यह त्रयंच पर्याय संबंधी दुखों की बात यहाँ तक हुई। अब आगे उस त्रयंच पर्याय में भी मैं क्रूर नहीं हुआ तो अन्न के द्वारा मुझ पर कैसे कैसे उपसर्ग किए गए, दुख दिए गए, उनकी चर्चा आगे पंडित जी साहब करेंगे।